नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। इसकी बदौलत मैंने पैसा बनाया है और आप भी बना सकते हो। अगर आप एक प्रूफ देखना चाहते हैं कि हम कैसे माने आपने पैसा बनाया, हम कैसे यकीन करें, तो भैया उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एनालिस्ट साजन, उसमें जाके मेरे मैसेजेस को रीड कीजिए और देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ और होता क्या है। दूसरी चीज़, मेरी तरफ से कोई भी पेड कोर्स या पेड सर्विस नहीं है। ये मैं अपने ये कह सकते हो कि जो मैंने गवाया है मैं नहीं चाहता कोई और गवाए, इस वजह से ये चीज़ मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को जिसको रिजल्ट देखना है वो टेलीग्राम पे जाके देख लीजिए। मेरी तरफ से कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं है जिसके लिए मैं आपको बोलूं कि आप इसको देखो और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज़रूर बोलूँगा कि भैया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे मोटिवेशन मुझे देने के लिए, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज की जो स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहले आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी होगी। मुझे पता है कि आप लोगों को ऑप्शन चेन देखना आती है, ठीक है। ऑप्शन चेन में ज़्यादा देखने वाला कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं कि यार मैं सबसे पहले तो इस पेज को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप हमारी ऑप्शन चेन वाली जो एक प्लेलिस्ट है बिल्कुल बेसिक वाली, वो ये वाली, इसको देख लो तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, नियर अराउंड 10:30 बजे से लेकर, ठीक है, 11 बजे, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हम इस पेज पे आएंगे। हम यहाँ पे जो चेंज इन OI होता है सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे कि आज सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है। तो कॉल साइड पे जब हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा, जैसे कि आप 40,000 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देख रहे हो, इसका प्राइस 201 है। नंबर के साथ साथ हमें LTP भी देखना है, कोशिश करनी है ये 60 से 70 रुपये के ऊपर ही हो। इसके नीचे वाला ओपन इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे, जो भी इसके ऊपर होगा वही हम लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि ये नंबर हम सबसे बड़ा वो लेंगे जिसके प्राइस LTP का मिनिमम 60 से 70 रुपये हो। तो अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 40,000 सबसे बड़ा नंबर है, हम मान लेते हैं कि ये हम मानेंगे। अब इसके ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे भी देखो 41, बट इसका LTP 41 रुपये है, तो हम इसको इतने महत्व नहीं देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इसके ऊपर चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखेगा कि इससे भी बड़ा नंबर यहाँ है, लेकिन इसका प्राइस देखो ये नहीं है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक सेलर की पोजीशन ढूंढ रहे हैं, सेलर कहाँ आज शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलर कभी भी 60-70 के प्रीमियम के लिए नहीं आएगा। अगर वो इंट्राडे खेल रहा है तो वो कम से कम 100 रुपये के ऊपर वाली ही कॉल पुट को शॉर्ट करता है। तो सबसे पहले आपको इधर फाइंड कर लिया। जब आपने ये नंबर फाइंड कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट आज इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये बात आप मान लीजिए। जैसे अभी ये नंबर जो है ये है 15,700 का, ये 41 रुपये है, इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे 40,000, ठीक है। आपने देख लिया ये 40,000 का नंबर है और ये है मार्केट की स्ट्राइक प्राइस 15,300, क्या है 15,300 की ये स्ट्राइक प्राइस है और इसका प्राइस है इतना, ठीक है, ये आपने मान लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आना है। ये देखो ये चल रहा है 293, इसके नीचे ही चल रहा है, इसका मतलब ये 15,300 के ऊपर मार्केट जो है वो नहीं जाने वाली। आपने ये 11 बजे फाइंड कर लिया कि भैया जब जब मार्केट इसके पास आएगी मार्केट गिरेगी, लेकिन कहाँ तक गिरेगी ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो चीज़ हमने देखनी है यहाँ से। तो इस साइड हम आएंगे, ये है पुट का डेटा, यहाँ पर भी हम सेम एक बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 41,000 का सबसे बड़ा नंबर, लेकिन वैल्यू देखिए 17 रुपये, कोई महत्व नहीं रखती हमारे लिए, तो ये 70 रुपये। 34,000 यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर है हमारे लिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ इसको हम जो है थोड़ा प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं 15,000। तो नीचे की तरफ आप ये मान के चलोगे कि मैक्सिमम 15,000 मार्केट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बट आप एक चीज़ नोटिस करो यार, 15,300 पे मार्केट चल रही है, क्या आप इतना बड़ा टारगेट लोगे? क्या मार्केट इतना बड़ा जल्दी से टारगेट देगी? नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को पाने के लिए इससे जो एक नंबर छोटा होगा वहाँ चले जाएंगे। ये 70 पे हमने फाइंड कर लिया, पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो गई। अब हम जाएंगे दूसरे सेकंड नंबर के ऊपर, ठीक है। दूसरे सेकंड नंबर हमारे लिए कौन सा है? तो दूसरा सेकंड नंबर आप देखोगे 25,000, इसका प्राइस चल रहा है 154, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब 300। आप ये मान के कह सकते हो कि भैया मार्केट जो है, ठीक है, नीचे की ऊपर की तरफ 300 नहीं जाएगी,
तो आप यहाँ पर अब 300 का तो ले नहीं सकते क्योंकि 300 के करीब चल रही है, तो हम इससे थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो ये है 200। तो हम ये मान के चलते हैं कि नीचे की साइड भैया 15,200 हमारा जो थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आज चेंज इन, हम उसको एक टारगेट मान के चलते हैं। ठीक है, नीचे उसके आप ये ले लीजिए कि यार अगर 15,300 पे सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं ना, आप मैक्सिमम ये मिनिमम ये मान के चलिए कि भैया मैं 100 पॉइंट नीचे का टारगेट ले लेता हूँ। बट अगर मार्केट 100 पॉइंट ऑलरेडी नीचे चल रही है तो उस सिनेरियो में हम वेट करेंगे थोड़ा और नीचे आ जाए, या फिर ये जो नंबर है ये अब यहाँ से शिफ्ट होके भैया और नीचे आए, तभी हम जो है जाएंगे। तो मिनिमम अगर मार्केट इसके इर्द गिर्द घूम रही है, आप नीचे की तरफ 100 पॉइंट का टारगेट आराम से ले सकते हो। लेकिन टारगेट लेना कैसे है ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उसी तरह दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट समझ लीजिए आज सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है और मार्केट इस एरिया के ऊपर चल रही है। ये वाला नहीं लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। समझ लो आज अगर यहाँ पे 40,000 का नंबर होता और यहाँ पे नंबर होता 30,000 का सबसे बड़ा, तो आप ये मान के चलते कि मार्केट आज इस एरिया के नीचे नहीं जाएगी। नंबर ये है, मार्केट आज बुलिश रहने वाली है, तो आप ये मान के चलोगे। ठीक है, जिस साइड बड़ा नंबर होगा भैया हम ये मान लेंगे कि आज मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा, मार्केट आज इसके ऊपर ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे जितना इसके करीब मिले हम जो है पुट बाय कॉल बाय करें। हाँ, मार्केट इधर बड़ा नंबर है, हम कोशिश करेंगे आज हमें पुट ही मिले, लेकिन डायरेक्ट पुट कॉल को बाय नहीं किया जाता। जब आप ये चीज फाइंड कर लेते हैं तो अब बात आती है थोड़ी सी चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि जब हमने 10:30-11 बजे ये फाइंड कर लिया, हमें देखना है कौन सी पुट एंड कॉल जो है अपने वीवेब से ऊपर चल रही है। क्या वीवेब से ऊपर चल रही होनी चाहिए। जब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये वीवेब के काफी ऊपर जाके चल रही है, आपने ये फाइंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ये हमने फाइंड कर लिया। दूसरी तरफ हमें एक कॉल भी देख लेनी है जो कि नियर अराउंड वीवेब के हो। कहाँ, जो कि वीवेब के पास आ रही हो नीचे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नीचे से ऊपर जाती हुई यहाँ आई। अब जब ये कॉल वीवेब के पास आ गई ना, आप ये मान लो कि भैया अब पुट बाय करने का समय आ गया है। देखो ध्यान रखना, आज कॉल साइड पे सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, प्लस पॉइंट कि कॉल साइड पे सबसे बड़ा नंबर है। हमको पुट खरीदनी है, लेकिन पुट तब खरीदनी है जब एक कॉल वीवेब के पास आएगी। क्यों? क्योंकि ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये कभी भी इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी, यहां से गिरेगी ही गिरेगी, चांसेस आर वेरी हाई यहां से गिरने के। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इसको पकड़ते हो तो आपको अच्छा मौका यहां पे मिलता है। अब आप यहां पे नोटिस करो, ये यहां से आई यहां पर, ये आप लोगों का टाइम रहा नियर अराउंड 12:30। 12:30 पे आप देख रहे हो कॉल यहां पे आ गई है। अब आप यहां पे पुट ले आओ। अब देखो यहां पे उस टाइम पे जो पुट थी वो यहां पे मेरे ख्याल से चल रही है 12:30। यहां ले लेते हैं, ये आ गई पुट यहां पे वीवेब के पास हमारे। अब देखो यहां से अगर आप यहां भी खरीदते, यहां भी खरीदते, फॉर एग्जांपल आप 201 पे खरीदते, तो आपको कितनी फास्ट मूवमेंट यहां तक मिली, 225, टोटल 25 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिलती, 1250 का प्रॉफिट झटके में। स्टॉप लॉस क्या रहना है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगी हम एग्जिट कर देंगे, रेड कैंडल क्लोज होगी, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल क्लोज होगी लोअर लो में, आप एग्जिट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो इतना सा। आप बोलोगे भैया 5 मिनट इसके नीचे ट्रेड कर जा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा मौका देता है। सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि भैया ठीक है आज कॉल बेचनी है, कॉल जब भी नीचे से वीवेब के पास आएगी तब मैं पुट खरीद लूंगा उस टाइम। और जिस दिन पुट वाला दिन होगा, जिस दिन आपको कॉल खरीदनी है, आपको देखना है पुट जब भी नीचे से वीवेब के पास आएगी मैं कॉल खरीद लूंगा। बस आपको खरीदना वीवेब के एरिया के पास, ये बात ध्यान रखना, वीवेब से दूर जाके नहीं। अब देखो समटाइम क्या होगा, ये दोनों ही वीवेब से दूर चल रहे होंगे, तो उस सिनेरियो में आप ट्रेड नहीं करोगे। हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, ट्रैपिंग जोन दोनों का मिला के चलना है। जब दोनों एक लेवल पे आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। क्या? जब दोनों एक लेवल पे आएंगे हम तभी ट्रेड करेंगे। अब जब पुट वीवेब के पास आएगी, हमें पता है कि कॉल खरीदनी है, तो कॉल जब उससे दूर होगी, मतलब ये है देखो यहाँ पे
मतलब एक्चुअली क्या होगा कि जब वो वीवैप के पास आएगी ना, अब पुट, जैसे आज का दिन क्या था, आज का दिन हाँ हमें पुट बाय करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल लगा लेंगे, हम यहाँ पे कॉल लगा लेंगे बस। जब कॉल इसके पास आएगी हम तब पुट खरीद लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको थोड़ी सी एक स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, वो स्टडी क्या होगी, आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेना और थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बना लेना। अब देखो वीवैप के पास आई, यहाँ पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था, तो यहाँ से तो मार्केट को गिरना ही गिरना था, तो मार्केट गिरी, आपने पुट खरीदी, आपको पैसा मिला, आपने दोबारा खरीदी, आपको दोबारा मिली। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करके यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लो तो उसकी बदौलत भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगी आप पुट खरीदते जाओगे, जिस दिन इसका उलट होगा उस दिन आप सपोर्ट के पास जैसे जैसे मार्केट आएगी वैसे वैसे कॉल खरीदोगे। बस ये सिंपल सा एक फंडा है, कभी लॉस नहीं होगा। 10 में से 2 ट्रेड आपके गलत हो सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा लेके चलिए कि भैया इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। दूसरी कंडीशन ये मान लो कि ठीक है मेरी कॉल हो सकता है वीवैप के नीचे चली जाए, है ना, आपने बाय की वीवैप के पास, हो सकता है वो उसके नीचे चली जाए, तो आप कंडीशन ये भी लगा सकते हो कि भैया जब तक ये पुट वीवैप के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करती मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो आप ये भी एक एसएल लेके चल सकते हो। बड़ी बार क्या होता है, जानबूझ के वीवैप के पास लाया जाता है, उसके बाद ऊपर ली जाती है। जैसे आप ये बोलोगे नीचे लाई उसके बाद ले गए, तो बड़ी बार ऐसा होगा। तो आप रिवर्स स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, कॉल खरीदो, स्टॉप लॉस पुट का लेके चलो कि भैया तू वीवैप के ऊपर ट्रेड करके बता, फिर मैं मानूंगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट करना, मैं ऑप्शन सीरीज़ के ऊपर एक अच्छी वीडियोस और लेके आऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टडी है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, हो सकता है वो आप नोटिस ना करें। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, रिस्क आप सबका